नमस्ते छात्रों, आप सब कैसे हो। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम व्याकरण में से करेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। तो आज हम उपसर्ग और प्रत्यय को समझेंगे कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखिए। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। किसी भी भाषा में शब्दों के मूल रूप का प्रयोग किया जाता है। साथ ही नए शब्दों की रचना की प्रक्रिया भी निरंतर यानी कि लगातार चलती रहती है। हिंदी भाषा में शब्द रचना में उपसर्ग और प्रत्यय का प्रमुख योगदान है। अब जैसा कि इन लाइनों में कहा गया है कि जो शब्द होते हैं हमारे, जैसे कि कोई से भी शब्द ले लो, जैसे कि ये मूल शब्द है कार, है ना, मूल शब्द है ये कार। तो वैसे ही शब्द भाषा की क्या होती है, स्वतंत्र इकाई होती है। और किसी भी भाषा में शब्दों के मूल रूप का प्रयोग किया जाता है। साथ ही नए शब्दों की रचना भी की जाती है। वो नए शब्दों की रचना कैसे की जाती है, जैसे कि ये मूल शब्द है तो इसमें उपसर्ग जोड़कर या फिर प्रत्यय जोड़कर नए शब्दों की क्या की जाती है, रचना की जाती है। और वो लगातार रहती है यानी कि निरंतर चलती रहती है। हिंदी भाषा में शब्द रचना में उपसर्ग और प्रत्यय का प्रमुख योगदान है। देखिए अब आगे उपसर्ग। अब उपसर्ग क्या होते हैं, जो शब्दांश किसी शब्द से पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि कोई मूल शब्द है तो उस मूल शब्द में आगे इसे कहा गया है कि जो शब्द किसी शब्द से पहले यानी कि उसके आगे जुड़कर शब्द में परिवर्तन कर दे उसे हम उपसर्ग कहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे ये देखिए, ये उपसर्ग है, ये मूल शब्द है और ये इनसे बनने वाले शब्द है। अब जैसे कि मूल शब्द हमारा क्या है, कार। तो कार में हमने ये उपसर्ग लगाया तो क्या बन गया, प्रकार। अब ये विकार शब्द है, इसमें वी उपसर्ग लगाया आगे हमने तो बन गया विकार। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे, जैसे कि कार के क्या है, मूल शब्द, तो इसमें हमने अप उपसर्ग जोड़ा तो बन गया अपकार, जिसका अर्थ होता है पाप या कार्य। ठीक है, अब जैसे कि कार में उप लगाया तो मूल शब्द उपसर्ग से बना हमारा उपकार। ठीक है, ऐसे ही। अब देखिए उपसर्ग के प्रकार, यानी कि हिंदी में मुख्यतः 3 प्रकार के उपसर्गों से नवीन शब्दों की रचना की जाती है। जो हिंदी में हम मुख्यतः यानी कि 3 प्रकार के उपसर्गों से नवीन शब्दों की यानी नए शब्दों की रचना की जाती है। उपसर्ग प्लस कर देते हैं तो आगे, जैसे कि संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू और अरबी फारसी के उपसर्ग। अब सबसे पहले हम देखते हैं संस्कृत के उपसर्ग। अब इधर देखिए, ये उपसर्ग है, ये मूल शब्द है और ये उपसर्ग से बने हुए शब्द और ये इनके अर्थ है। अब ये देखिए उपसर्ग आगे जुड़ते हैं तो ये क्या है, हमारे उपसर्ग है संस्कृत के उत, उदय, उद। अब ये जो आगे ये ऐसे जो निशान लगा हुआ है इसका मतलब ये तय आधा शब्द है। ठीक है बच्चों, उद, उत, उद। अब देखिए इधर उत, ये क्या है, सब। मूल शब्द क्या है हमारा, सव। अब इसमें हमने उत यानी कि उपसर्ग प्लस किया तो क्या बन गया, उत्सव। नया शब्द बन गया ना सव से। मूल शब्द तो सव है लेकिन हमने इसमें उपसर्ग को जोड़ा तो बन गया उत्सव। अब इधर उद, अब ये भव है तो भव क्या है हमारा, मूल शब्द। इसमें हमने उद को जोड़ा तो बन गया उद्भव, नया शब्द बन गया है। ऐसे ही दुस्साहस में हमने जोड़ा तो बन गया दुस्साहस। संकोच मूल शब्द है हमारा, इसमें हमने निस को जोड़ा तो बन गया निसंकोच। रिक्त हमारा मूल शब्द है, अति हमने इसमें उपसर्ग जोड़ा तो बन गया अतिरिक्त। अप हमारा उपसर्ग है, यस हमारा मूल शब्द है तो इसको हमने अपयस इसमें जोड़ा तो नया शब्द कौन सा बन गया, अपयस। अब ऐसे ही देखिए हिंदी के उपसर्ग,
ये उपसर्ग है, ये हमारे मूल शब्द है और ये इनसे बने हुए शब्द। अब हमारा उपसर्ग है अन हिंदी में और मूल शब्द हमारा पढ़ है, तो अन को हमने इसमें जोड़ा आगे तो बन गया अनपढ़। अड्डर मूल शब्द है, नी उपसर्ग जोड़ा तो बन गया निडर। पेट मूल शब्द और भर उपसर्ग तो बन गया भर पेट। ऐसे ही दादा मूल शब्द है पर, तो परदादा, नया शब्द बन गया परदादा। ऐसे ही उपसर्ग जोड़ने से नए शब्दों की क्या होती है, निरंतर उत्पत्ति होती रहती है, नए शब्द निरंतर बनते रहते हैं। अब ऐसे ही देखिए उर्दू और अरबी फारसी के उपसर्ग, ये उपसर्ग है कम, बे, ला, बद, सर, हर, और ये क्या है हमारे मूल शब्द। इधर मैंने दो दो बना दिए हैं। अब जैसे कि वक्त, ये क्या है हमारा मूल शब्द, इसमें हमने कम जोड़ा तो बन गया हमारा कम वक्त। उम्र हमारा मूल शब्द है, उपसर्ग हमने कम जोड़ा तो बन गया कम उम्र। बे हमारा उपसर्ग है, खूबी मूल शब्द है, तो इसमें हमने बेखूब जोड़ा तो उपसर्ग जोड़ा तो बन गया बखूबी। और दौलत मूल शब्द है, दौलत में बे जोड़ा तो बन गया बदौलत, बदौलत। ठीक है शब्द। अब ला उपसर्ग है, पता मूल शब्द है, जवाब मूल शब्द है, तो पता में हमने ला उपसर्ग जोड़ा तो बन गया लापता, और जवाब में ला उपसर्ग जोड़ा तो ला जवाब। इधर मैंने दो दो शब्द बनाए हैं समझाने के लिए। बद हमारा उपसर्ग है, नाम मूल शब्द है और अव्वल भी, तो इससे दो बनाए हमने। बे में नाम में जोड़ा तो उपसर्ग बदनाम बन गया, और अव्वल अक्ल, अक्ल है ये, अक्ल में जोड़ा तो बद अक्ल बन गया। ऐसे ही है हद और पंच मूल शब्द है, तो सर उपसर्ग हद में जोड़ा हमने तो सरहद बन गया, पंच में सर उपसर्ग जोड़ा तो सरपंच बन गया। ठीक है बच्चों। ऐसे ही इसमें दिल और दम में जोड़ा हमने मूल शब्द में उपसर्ग तो हर दिल बन गया, और दम में जोड़ा तो हर दम बन गया। अब आगे देखिए बच्चों, उपसर्ग के संबंध में ध्यान रखने योग्य बातें। अब तो क्या बातें हैं, जिस प्रकार का शब्द होता है उसके साथ उसी प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अर्थात तत्सम शब्द के साथ तत्सम, तो तत्सम किसके होते हैं, संस्कृत के, तो तत्सम के साथ तत्सम का, और तद्भव शब्द के साथ तद्भव, तो तद्भव हिंदी के शब्द होते हैं, उपसर्गों का प्रयोग करना चाहिए। अब जैसे कि पूत हिंदी का शब्द है और इसमें हम ये से उपसर्ग जोड़ेंगे तो इससे बन जाएगा सपूत शब्द। क्या बन जाएगा, सपूत। पूत तो मूल शब्द है, से इसमें उपसर्ग जोड़ा तो बन गया सपूत। अब वैसे ही पुत्र संस्कृत का शब्द है, तो इसमें हम सु उपसर्ग से बनाएंगे, यानी कि सु तो क्या है उपसर्ग, पुत्र क्या है मूल शब्द, बन गया नया शब्द सुपुत्र। ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए, उर्दू के शब्दों के साथ उर्दू के उपसर्गों का ही प्रयोग करना चाहिए। जैसे बू मूल शब्द है उर्दू का, बद उपसर्ग जोड़ा हमने इसमें तो बन गया बदबू। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमारे उपसर्ग थे। अब आगे देखिए, ये है प्रत्यय। अब जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। उपसर्ग आगे जुड़कर परिवर्तन करते हैं और प्रत्यय पीछे जुड़कर शब्द में परिवर्तन करते हैं, वही है। और जैसा उसमें समझाया था इसमें भी सेम वैसा ही है। ये शब्द है, ये प्रत्यय है, इसमें पीछे जुड़ते हैं प्रत्यय में, उपसर्ग में आगे जुड़ते हैं, और वैसा का वैसा ये सेम शब्द में परिवर्तन कर देते हैं। अब इधर देखिए, सुगम शब्द है, इसमें हमने ता प्रत्यय जोड़ा तो बन गया सुगमता। सिंह शब्द है, नी प्रत्यय तो बन गया सिंगनी। आसमान शब्द ई प्रत्यय तो आसमानी। गरम शब्द आहट प्रत्यय तो गर्माहट। ज्ञान शब्द वान प्रत्यय तो ज्ञानवान। अब इसमें भी वैसे ही है जैसे उसमें थे प्रत्यय के प्रकार। हिंदी भाषा में 3 प्रकार के प्रत्यय प्रयोग किए जाते हैं, सेम वैसे ही है। संस्कृत के प्रत्यय, हिंदी के प्रत्यय और अरबी फारसी के प्रत्यय। बस ध्यान रखने योग्य बातें इसमें यही है कि उपसर्ग शब्द के आगे जुड़ के शब्द में परिवर्तन करते हैं और प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़कर शब्द में परिवर्तन करते हैं। अब वैसे ही संस्कृत के प्रत्यय देखिए,
ये शब्द है हमारे मोह, कमल, निम्न, दया। इनमें हमने ये प्रत्यय जोड़े हैं। जैसे मोह में मोहन, अन प्रत्यय जोड़ा तो बन गया मोहन। कमल में आ प्रत्यय जोड़ा तो बन गया कमला। निम्न में शब्द है निम्न शब्द, मूल शब्द, इसमें हमने तम प्रत्यय जोड़ा तो बन गया निम्नतम, निम्नतम यानी कम। दया मूल शब्द है, मैं प्रत्यय जोड़ा इसमें तो बन गया दया मैं। ये संस्कृत के प्रत्यय। आगे देखिए, अब ऐसे ही देखिए ये हिंदी के प्रत्यय हैं। ये शब्द है, ये प्रत्यय, ये बन गए। जैसे भोज में आ प्रत्यय जोड़ा बोजा, पंडित में आई पंडिताई, उड़ में आऊ प्रत्यय जोड़ा उड़ाऊ, पढ़ में आकू जोड़ा पढ़ाकू, उड़ में आन जोड़ा उड़ान, सेठ शब्द में आनी जोड़ा सेठानी, भर शब्द में आव प्रत्यय लगाया भराव, और लिख शब्द में आवट लगाया लिखावट। ये हमारे हिंदी के प्रत्यय। अब ऐसे ही अरबी फारसी के प्रत्यय, ये शब्द है, ये प्रत्यय हैं। तो घर में आना प्रत्यय लगाया घराना, नौकर में ई प्रत्यय लगाया नौकरानी, गीत में कार प्रत्यय लगाया गीतकार, कार में खाना प्रत्यय लगाया कारखाना, और सौदा में गर प्रत्यय लगाया सौदागर, और बंद में घी बंदगी, और मच्छर में दानी प्रत्यय लगाया मच्छरदानी। ठीक है बच्चों, तो ये प्रत्यय हैं और ये उपसर्ग। मैं आशा करती हूँ कि आज की कक्षा में जो भी मैंने आपको कराया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे प्रत्यय और उपसर्ग थे जिनको हमने अच्छे से समझ लिया। तो आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं बच्चों। ठीक है, धन्यवाद।